चल रहा है कि मनीष सिसोदिया भाग गए। मनीष सिसोदिया के लिए लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। मैं तो अपने घर पे बैठा हूँ। अभी 14 घंटे मेरे घर रेड मार के गए ये लोग, कुछ नहीं मिला इनको। और सारी घर की चप्पे चप्पे की तलाशी ली, बिस्तर में, तकिए में, चादर में, सब जगह देखा, कपड़ों में देखा, कहीं इनको कुछ नहीं मिला। कहीं एक पैसे के भ्रष्टाचार का सबूत नहीं मिला इनको। तो अब कह रहे हैं लुकआउट नोटिस जारी करेंगे, कर दिया। सर, ये एफआईआर की कॉपी मैं अपने साथ लेके आया हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण है। सीबीआई ने दर्ज किया आपके खिलाफ, और अगर सूची अगर देखें आप एफआईआर की कॉपी में, तो पहला नाम मनीष सिसोदिया का आता है। उसके बाद में कुछ ऑफिसर्स हैं जो दिल्ली सरकार के हैं, फिर वो वेंडर्स हैं जिनके दिए गए। तो लिस्ट की शुरुआत आप ही से हुई है। मेरी गलती ये नहीं है, इस पूरी एफआईआर को आप पढ़ लो, आपको इसमें कहीं मेरी कोई गलती नजर नहीं आ रही। हाँ। मेरी गलती केवल ये है कि मैं अरविंद केजरीवाल का एजुकेशन मिनिस्टर हूँ। मेरी गलती ये है कि मैंने दिल्ली में स्कूल बनाने के लिए खूब मेहनत की। इनकी इतनी सरकारें, इनसे कहीं मेहनत नहीं हुई, इनसे कहीं काम नहीं हुआ। आज मेरी गलती ये है कि ये मेरे घर रेड डाल रहे हैं, और मैं सोच रहा हूँ कि हमारे बच्चे नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले कैसे बने, उनका भविष्य कैसे बने, देश में नौकरियाँ कैसे आएँ, यही केजरीवाल जी मुझसे करा रहे हैं। ये गलती है मेरी, और ये नंबर 1 इसीलिए मैं इसमें हूँ। हमें देश को नंबर 1 बनाना है, नौकरी में, तरक्की में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में। ये मुझे नंबर 1 बना रहे हैं एक झूठी एफआईआर में। सर, लेकिन इसमें कुछ पैसे के लेन देन की बात की गई है। 1 करोड़ रुपए को दर्शाया गया है कि 1 करोड़ रुपए का ट्रांजिशन कुछ लोगों के बीच में हुआ, और साथ ही बाद में 2 और 3 करोड़ रुपए, 2 से 4 करोड़ रुपए की बातचीत आई है। तो वो जो एफआईआर में पैसों की बात आ रही है, वो आपके घर से निकले या आपने कभी घुमाए, कहाँ से आई ये बात? मैं देख के हैरान था। एफआईआर तो लेके आए थे सीबीआई वाले, और पहले बीजेपी वाले एक नेता कह रहे थे कि जी 8,000 करोड़ का घोटाला हुआ। फिर इनके एक और नेता बोले साहब 1100 करोड़ का घोटाला हुआ। फिर एक प्रेस रिलीज में कहा गया कि भाई 144 करोड़ का घोटाला हुआ। फिर एक और प्रेस रिलीज में कहा गया 30 करोड़ का घोटाला हुआ। फिर जब एफआईआर मेरे सामने आई तो लिखा उसमें 2 दुकानों के बीच में ऑनलाइन कोई ट्रांजैक्शन हुआ, मतलब वाइट में ट्रांजैक्शन हुआ है 1 करोड़ का, वो भ्रष्टाचार है। जो भी है, अब सीबीआई जांच कर ले, हम पूरा सहयोग करेंगे। हम कहीं किसी चीज़ से नहीं भाग रहे। यहाँ बैठा हूँ, जहाँ बुलाना है बुला लो, जहाँ आपको ढूंढना है आप ढूंढो मत, मैं आ जाऊँगा। लेकिन हम जानते हैं कि आपकी नज़र घोटाले पे है ही नहीं, क्योंकि अगर आपकी नज़र घोटाले पे होती, आपकी नज़र इस बात पे होती कि एक्साइज में घोटाला हो रहा है, उसको रोकना है, तो आपकी नज़र जाती गुजरात पे। गुजरात में 10,000 करोड़ का घोटाला इनके लोग कर रहे हैं, और जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं। वहाँ सीबीआई नहीं जा रही। अभी प्रधानमंत्री जी जिस सड़क का उद्घाटन करके आए, इतने बड़े हाईवे का, कई हजार करोड़ के हाईवे का, देश शर्म से डूबता है इस बात से कि देश का प्रधानमंत्री जिस हाईवे को उद्घाटन करके आता है, 5 दिन के अंदर वो धंस गया बुरी तरह से चारों तरफ से, और उस पर एफआईआर नहीं हुई, उस पर कोई जांच नहीं होनी। इनका इंटरेस्ट ही नहीं है करप्शन पे, इनका इंटरेस्ट ही नहीं है शराब घोटाले के मामलों में। इनका इंटरेस्ट केवल एक चीज में है, अरविंद केजरीवाल को कैसे रोका जाए, अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य मंत्री को कैसे जेल में रखा जाए, अरविंद केजरीवाल के शिक्षा मंत्री को कैसे जेल में डाल दिया जाए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल शिक्षा और स्वास्थ्य पे ऐसा काम करके दिखा रहे हैं जो 75 साल में किसी ने नहीं किया। चलिए, ये तो एक अलग सवाल था, लेकिन जो लोग एक्साइज पॉलिसी को समझना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि एक्साइज पॉलिसी में जिन पैसों को लेकर, जिन रकम को लेकर सवाल उठ रहे हैं डिप्टी सीएम के ऊपर, वो क्या क्या है। सर, एक तो सबसे बड़ा सवाल अभी तक उठता है 144 करोड़ रुपए को लेकर, जो आपने वेव ऑफ कर दिए बहुत सारे वेंडर्स के, वो क्यों किए? मैं पूछ रहा हूँ कि ये कहाँ है 144? ये भी जानते हैं कि इन सब में कुछ सच्चाई नहीं है, ये सब केवल कोरी बयानबाजियां हैं भारतीय जनता पार्टी की। बाकी कह रहे हैं कि एफआईआर में इसका जिक्र नहीं है। एफआईआर में जिक्र कहाँ? अगर बाद में जोड़ दिया, जोड़े, जांच करें, मैं पूरी तरह से सहयोग हूँ। लेकिन मेरा ये कहना है कि आज देश के प्रधान, सब जोड़ लो, सारी जांच करा लो। हम तो जांच करने के लिए पूरा कह रहा हूँ, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि सहयोग है, कहीं हमने गड़बड़ की नहीं है। मेरी गलती है कि मैं बच्चों के लिए काम कर रहा हूँ, और मेरा भरोसा और मेरी ताकत ये है कि मेरे साथ लाखों करोड़ों बच्चों की दुआएं जुड़ी हुई हैं, पेरेंट्स की दुआएं जुड़ी हुई हैं। मैंने उनके लिए काम किया है, वो जानते हैं, और ये भी ये जानते हैं कि इस आदमी ने, अरविंद केजरीवाल ने, कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, कोई गड़बड़ी नहीं की। इसीलिए इनके शिक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को ऐसे ऐसे मामलों में फंसा के डालो जिनका कोई अस्तित्व नहीं। मनीष जी, लेकिन ये नियम के तहत किया गया क्या 144 करोड़ की छूट? पूरी की पूरी एक्साइज पॉलिसी, मैं आज गारंटी दे रहा हूँ आपको, देश की सबसे शानदार एक्साइज पॉलिसी है। बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से बनाई गई और लागू की गई, और बहुत शानदार इसके रिजल्ट आने थे। लेकिन एलजी साहब
अगर 24 घंटे 48 घंटे पहले यू टर्न नहीं लेते, फ्लिप फ्लॉप नहीं करते कि नहीं जी जो मैंने पहले मंजूरी दी है वो अब मैं मंजूरी नहीं दे रहा हूँ, लागू होने के 24 घंटे पहले मंजूरी नहीं कई चीज़ों की उन्होंने वापस ली होती, मंजूरी नहीं मतलब अपना फ्लिप फ्लॉप कर लिया, वो नहीं किया होता तो ये बहुत शानदार रिजल्ट देती। अच्छा, एक सवाल ये भी बहुत उठता है कि आपने अगर ये एक्साइज पॉलिसी बहुत ही शानदार थी जैसा कि आप बता रहे हैं, तो आपने बदली क्यों कहा कि पुरानी पॉलिसी को दोबारा से लागू कर दिया जाए? इसीलिए क्योंकि एलजी साहब ने जब पहले तो पॉलिसी को मंजूरी दे दी, चेंज भी करा के कर दिया, और अब उसके बाद में फिर 2 दिन पहले 48 घंटे पहले यू टर्न ले लिया कई चीज़ों पे, उसकी वजह से इस पॉलिसी को लागू करना मुश्किल हो गया। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ कि आप एक्साइज पॉलिसी पे बात करें, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है आज की तारीख में कि एक्साइज पॉलिसी में भ्रष्टाचार इनकी नज़र में है नहीं, ये भी जानते हैं। इनका केवल और केवल एक मकसद है अरविंद केजरीवाल को कैसे रोका जाए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल आज एक ऐसे नेता के रूप में उभर रहे हैं जिसमें मोदी जी के खिलाफ उन लोगों को जवाब मिल रहा है। लोग पूछते थे मोदी वर्सेस हूँ, आज लोग जान गए कि मोदी वर्सेस का जरूरत नहीं है, क्योंकि मोदी जी नीचे हैं। अब एक मौका केजरीवाल को देना है। दिल्ली के लोगों ने दे के देखा, पंजाब के लोगों ने मौका दे के देखा, अब देश के लोग अरविंद केजरीवाल को एक मौका दे के देखना चाहते हैं, और 24 की लड़ाई अरविंद केजरीवाल वर्सेस मोदी की होने वाली है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आपकी भी गिरफ्तारी होने वाली है, तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आपकी गिरफ्तारी होने वाली है जबकि कोई आप खुद ही मानने की एक्साइज पॉलिसी अच्छी? क्योंकि मोदी जी इस वक्त 24